हमारी प्रॉपर्टी पे भी फायरिंग की है और गालियां निकालता है, मेरे हस्बैंड को गालियां निकालता है। फिर आदिल नवाज ने धमकियां लगानियां शुरू कर दी हैं। अच्छा। मैंने आपके बच्चे मार देने हैं, मैंने आपके वालिद को 4 लाख मंथली देता था। अच्छा। कार्रवाई भी की थी और कार्रवाई में कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी सुनी, क्योंकि उसका बाप डीएसपी था। आदिल ने बोला कि मुझे ज़्यादा पैसे दें, कि मंथली ये कम है। मेरे हस्बैंड से कोई गिफ्ट मांग रहे थे तो उन्होंने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त शेखोपुरा के गांव जामके में मौजूद हूं और इसी गांव का एक डीएसपी का बेटा है जिसने इस ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। इनके 2 नौजवान बेटे जो इस वक्त इटली में मौजूद हैं और उनको फ़ोन पर इस कदर संगीन किस्म की धमकियां देकर ये कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने हमें पैसे देना बंद कर दिए तो हम आपके बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे। अगर यही सिलसिला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ के साथ रहा तो हमारे जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने बीवी बच्चों समेत और अपनी यहाँ पर जो उनकी जमा पूंजी है या फिर ज़मीन जायदाद है वो बेच कर उसी मुल्क में मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन ये इस डीएसपी का बेटा जो इस इलाके में एक खौफ की अलामत बना हुआ है और इनके घर वालों को, इनके अफराद की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? बाजी, कौन है ये शख्स जो आप लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है? आदिल नवाज। ये आदिल नवाज कौन है और ये कहाँ का रहने वाला, क्या काम करता है? आदिल नवाज जामके का रहने वाला है और इसका बाप डीएसपी है। अच्छा। और ये थोड़ा अरसा पहले मेरे हस्बैंड के साथ दोस्ती थी इसकी, और दोस्ती। क्या नाम आपके खावंद का जिसके साथ दोस्ती थी और दोस्ती किस किस्म की थी? सफ्तर है मेरे हस्बैंड का नाम। वो कहाँ पे होते हैं? वो इटली में होते हैं। आपके खावंद की इस आदिल नवाज के साथ दोस्ती थी? हाँ जी, दोस्ती थी। अच्छा, दोस्ती फिर दुश्मनी में कैसे बदल गई? आदिल नवाज से मेरे हस्बैंड ने पैसे लिए थे कारोबार के लिए। अच्छा। तो कारोबार किया था, 2 साल कारोबार किया। हाँ। और पैसे मंथली 60 लाख रुपया लिया था। अच्छा, आपके खावंद ने इस आदिल नवाज से 60 लाख रुपया लिया था? हाँ जी, 60 लाख रुपया लिया सी। अच्छा, कितना अरसा वो इनकी जो कारोबारी शराकत थी या जो इनकी पार्टनरशिप थी वो कितना अरसा चलती रही? 2 साल। उस 2 सालों में आपके खावंद इस आदिल नवाज से जो पैसे लिए हुए थे उसके बदले में उनको प्रॉफिट देता था? हाँ जी, 4 लाख मंथली देता था। अच्छा। 4 लाख। फिर क्या हुआ जो 4 लाख जब मंथली देना शुरू कर दिया था? आदिल ने बोला कि मुझे ज़्यादा पैसे दें, कि मंथली ये कम है। अच्छा। और ज़्यादा भेजें। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा के नहीं भेज सकता। हाँ। आप अपने पैसे वापस ले लें। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड ने सारे पैसे वापस दे दिए आदिल नवाज को। ठीक है। फिर 6 माह के वैसे सही गुजरे। हाँ। 6 माह के बाद आदिल नवाज कोई गिफ्ट मांगा। अच्छा। मेरे हस्बैंड से कोई गिफ्ट मांग रहे थे तो उन्होंने नहीं दिया। तो फिर आदिल नवाज ने धमकियां लगानियां शुरू कर दी हैं। अच्छा। मैंने आपके बच्चे मार देने हैं, मैंने आपके वालिद को मार देना है। हाँ। और हमारी प्रॉपर्टी पर सारा के मतलब कब्जा कर लिया। जब ये धमकियां देना शुरू कर दी आदिल नवाज ने तो आप लोगों ने इनके वालिद से जो डीएसपी साहब हैं उनसे जाकर रब्ता नहीं किया कि आपका बेटा हमें जान से मार देने की धमकियां भी देता है, हमने इनके पैसे सारे वापस कर दिए हैं? किया था रब्ता, उनके घर गए थे। घर जाके हाथ बांधे हैं। अच्छा। कि हम अपने बेटे को समझाओ। ठीक है। कि हमारे साथ ऐसा ना करे। हाँ। तो वो उसके बाप कह रहे थे कि मेरी सुनता नहीं, वो मेरी मानता नहीं। तो तब कुछ भी नहीं, बाप ने भी कुछ नहीं बोला। और कार्रवाई भी की थी और कार्रवाई में कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी सुनी, क्योंकि उसका बाप डीएसपी था इसलिए। अच्छा। असर और रसूख वाले हैं और आपकी कहीं बात नहीं सुनवाई हो रही भी? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी नहीं हो रही। हमें पता चला कि आपकी किसी प्रॉपर्टी पर भी इसने कोई कब्जा किया हुआ था, वो कैसे कब्जा कर लिया? वो भी कब्जा किया था इसलिए कि मुझे मतलब पैसे ज़्यादा दे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। यहाँ इस घर में भी आकर उसने कोई आप लोगों को धमकाने की कोशिश की या फिर आपको थ्रेड करने की कोशिश की? हाँ जी, इधर भी आया था। अच्छा, अकेला ही आता है कि इसके साथ और भी कोई लड़के होते हैं? नहीं, गार्ड, उसका गार्ड होता है साथ। अच्छा। हाँ, तो वो धमकियाँ देते हैं कि फायरिंग करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी पे भी फायरिंग की है
और गालियाँ निकालता है, मेरे हस्बैंड को गालियाँ निकालता है, मैसेज वॉइस करता है, धमकियाँ देता है। नाज़रीन, कुछ वॉइस मैसेजेस इस मुबैना आदल नामी शख्स के हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते भी, क्योंकि वो इस कदर गंदी तरीन ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है और जिसे ये मैसेज किए जाते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो सालों से अपने बीवी बच्चों से दूर इटली में उनका पेट पालने के लिए और इस मुल्क की टूटी फूटी मईशत को संभालने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वहाँ दियारे गैर में बैठकर ज़ारो कतार रोता रहता है जब इनको पता चलता है कि वही आदल नामी जो शख्स है, जो इस इलाके का गुंडा समझा जाता है, जिसका बाप हाजिर सर्विस एक DSP के ओहदे पर फाइज है। सफदर के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये जो मामला ख़राब हुआ और इस मामले के ख़राब होने के बाद अब इनको जो नौबत पेश आती है कि आप लोगों को मार दिया जाएगा, आप लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं और वो मुलज़म जो बाअसर है वो भी इसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस इलाके का या फिर उसका बाप ये नहीं समझता कि मैं अपने बेटे को समझाऊं कि ये किस रास्ते पर चल पड़ा है। तो इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਫਦਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟਲੀ ਕੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਆਦਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਹੂੰ ਆਦਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਤੋਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 5 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਧਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਆਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂ